गुरु ग्रह जो है ये भाग्य का निर्माता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये गुरु ग्रह आपके कुंडली में, आपके जीवन में क्या प्रभाव डालता है? प्रथम भाव से लेके 12वें भाव तक गुरु का असर आपके जीवन में देखने को मिलता है। तो आज इस वीडियो में मैं गुरु का प्रभाव आपके जीवन में कैसा रहेगा ये बताने वाली हूँ। तो अपने अपने कुंडली खोलिए और देखिए कौन से स्थान पर गुरु बैठकर प्रभाव डाल रहा है। श्री स्वामी समर्थ श्री कुलस्वामिनी नमः। तो इस वीडियो में हम गुरु के बारे में जानेंगे। गुरु जो है या बृहस्पति कुंडली में एक वेटेज लेके आता है। मतलब हर कुंडली में जो कोई भी ज्योतिषी जब कुंडली को खोलते हैं तो पहला जो प्लैनेट जो वो देखते हैं वो है गुरु। क्योंकि गुरु जो है ये आधा पार्ट, मतलब कुंडली के आधे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। अगर गुरु फर्स्ट हाउस में बैठा है तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि कुंडली के हजारों दोष जो हैं ये निवारण होते हैं, यानी गुरु के इतने पावर है। तो आज हम देखते हैं कि गुरु अगर 12 भावों में बैठते हैं तो क्या फल देता है। गुरु अगर पहले भाव में बैठता है, पहले भाव यानी सेल्फ, इसे तनु भाव भी कहा गया है। हम खुद इस भाव से देखे जाते, हमारी पर्सनैलिटी इस भाव से देखे जाते। तो यहाँ पर अगर गुरु जैसा बहुत ही बड़ा ग्रह अगर बैठते हैं तो ये इंसान को बहुत ही धार्मिक बनाता है और विजडम वाला, मतलब ये इनमें बुद्धिमत्ता भी बहुत ज़्यादा होती है। इनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और ये समाज में सम्मान भी इन्हें मिलता है। इन्हें समाज में क्यों सम्मान मिलता है? क्योंकि इनके पास नॉलेज बहुत होती है। लेकिन कारको भाव नाशाय करके एक पॉइंट है जो शास्त्रों में ये रखा गया है। इसमें ऐसा मानना है कि गुरु जहाँ पे बैठता है वहाँ पे वो मतलब चीज़ों को बिगाड़ देते। एक्चुअल में इंसान तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन गुरु अगर लग्न में है ना तो हमेशा इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में आगे जाते हैं। इसी तरह से फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वर्क प्लेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कहीं पर भी हो, ये गुरु जो है इन्हें आगे कर देता है क्योंकि इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होती है। और इसी वजह से कभी कभी ये जो जितने भी काम करते हैं उसके हिसाब से इन्हें रिजल्ट नहीं मिलता। बाकी गुरु जो है लग्न में अगर बैठता है तो पूरी तरह से कुंडली का दोष निवारण कर देता है। अब हम देखेंगे कि ये दूसरे स्थान में क्या फल देता है। कुंडली का दूसरा स्थान जो है ये वाणी और फूड, यानी फूड को दर्शाता है और हार्ड कैश भी इसमें देखे जाते हैं। यहाँ पे गुरु जैसा शुभ ग्रह अगर बैठते हैं तो वाणी को बहुत ही स्वीट बनाता है। मतलब ये बहुत ही ऑस्पिशियस हो जाते हैं इनके लिए। और ऐसे लोग बोलने में बहुत ही मतलब मीठा बोलते हैं, बहुत स्वीट बोलते हैं ना, दूसरों को कन्विंस करने की कैपेसिटी इनके अंदर होती है। परिवार का सुख इन्हें पूरी तरह से मिल जाते हैं और इनकी धन की स्थिति जो है ये भी मजबूत रहती है। गुरु के जैसे 3 दृष्टियाँ होती है, जहाँ जैसे मतलब गुरु की 5th दृष्टि, 7th और 9th, तो जहाँ पे भी गुरु दृष्टि डालती है वो हाउसेस भी ये हाईलाइट करते हैं और वहाँ पे भी इनका शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। गुरु तीसरे स्थान में क्या है ना, थोड़ा सा इसको एवरेज रिजल्ट देती है क्योंकि 3rd हाउस क्या है, पराक्रम का स्थान है। और गुरु ऐसा ग्रह है ना, पराक्रम यानी करते तो है, लेकिन गुरु को है ना जैसा सारी चीज़ें अगर रेडीमेड मिले ना तो बहुत पसंद है। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करने नहीं देखते। तो अगर मेहनत करेंगे तो 3rd हाउस वाला गुरु ज़रूर सफलता देती है। 3rd हाउस भाई बहनों के लिए देखे जाते हैं तो भाई बहन के साथ भी अच्छे संबंध होते हैं। अगर गुरु 3rd हाउस में है तो भाई बहनों से सहयोग भी मिलता है और लिखने की, मतलब अगर गुरु के साथ अगर कोई अच्छे ग्रह की दृष्टि है तो ये लिखने में भी बहुत अच्छे होते हैं, यानी कोई बुक के ऑथर वगैरह भी ये बन सकते हैं। चतुर्थ स्थान जो है ये कुंडली में घर के लिए देखा जाता है, वाहन सुख के लिए देखा जाता है, डोमेस्टिक हैप्पीनेस के लिए देखे जाते हैं। यहाँ पे अगर ऑस्पिशियस गुरु है तो उस इंसान को घर परिवार का सारा सुख और सपोर्ट पूरी तरह से मिलता है। घर में शांति बनी रहती है। वाहन और ज़मीन मतलब प्रॉपर्टी से भी इन्हें अच्छा लाभ मिलता है। इनका पारिवारिक जीवन बहुत बढ़िया होता है। इनके पास वाहन भी बहुत बड़े बड़े होते हैं क्योंकि गुरु जो है ये चीज़ों को एक्सपांड करती है। अब पंचम स्थान में अगर गुरु है
पंचम स्थान जो है ये क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, पूर्व पुण्य, यानी यहाँ पे गुरु का बैठना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसे लोगों को कोई भी तकलीफ लाइफ में नहीं होती, मतलब अगर मुसीबतें आती भी है तो उनमें से वो पूरी तरह से निकल जाते हैं। ये संतान सुख का भी स्थान है। यहाँ पे अगर गुरु बैठते हैं तो शुभ फल देता है, अच्छे संतान प्राप्ति होती है, संतान बुद्धिमान भी होते हैं और स्वयं भी बुद्धिमान होते हैं, और संतान के पढ़ाई में सफलता, इसी के साथ साथ लाइफ में भी वो बहुत ही एस्टेब्लिश्ड रहते हैं। ये ऐसे व्यक्ति जो है जिनके कुंडली में पंचम में गुरु है, अगर इसी के साथ साथ बुध या कोई अच्छे ग्रह का इनके साथ युति है तो ऐसे लोग पोयम लिखने में या क्रिएटिविटी में भी ये माहिर होते हैं। अब कुंडली का छठा भाव जो है ये रोग, ऋण और शत्रु के लिए देखे जाते हैं। अगर गुरु जैसा ऑस्पिशियस ग्रह ये छठे भाव में बैठते हैं तो जरूर इन पर विजय प्राप्त करते हैं। मतलब शत्रु हमें कोई, मतलब शत्रु हंता भी कहा जाता है। अगर गुरु यहाँ पे बैठे तो शत्रु का विनाश, यानी कोई भी शत्रु का फल या शत्रु हमें अगर कुछ करता भी है तो उससे हम पूरी तरह से निकल जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति के अंदर सेवा भाव रहता है, सेवा भाव से वो काम करते हैं, साथ ही साथ प्रोफेशन में भी इन्हें अच्छे लोगों के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। सातवें स्थान में अगर गुरु है तो ये भी बहुत ही ऑस्पिशियस होती है बिजनेस के लिए। अगर वो अच्छे स्थिति में है तो वो अच्छा होता है, लेकिन मतलब साझेदारी या पार्टनरशिप के लिए, बिजनेस के लिए इसको बेहतर माना गया है। जीवन साथी जो है ये समझदार होता है, मतलब हर मामले में समझदारी से वो काम लेते हैं। पार्टनरशिप यानी बिजनेस में अगर पार्टनरशिप करते हो तो ये भी लाभकारी होता है। लेकिन गुरु अगर सप्तम में है तो यह भी देखा गया है कि विवाह अगर होती है इनकी तो विवाह के स्टार्टिंग के कुछ साल जो होते, कुछ ईयर्स जो होते, यहाँ पे वैवाहिक जीवन में कुछ अनबन या कुछ डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि गुरु का एनिमी जो है ये वीनस है और 7th हाउस में गुरु इतना कंफर्टेबल नहीं होता। अष्टम स्थान जो है ये आयु के लिए भी देखे जाते हैं, गूढ़ विद्या के लिए, रहस्य यानी ऑकल्ट या फिर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता में रुचि, ये भी देखे जाते हैं। तो यहाँ पे गुरु जैसा बड़ा ग्रह जो है ना ये स्पिरिचुअलिटी देता है, इनहेरिटेंस, क्योंकि इनहेरिटेड वेल्थ यानी बहुत बड़े तौर से किसी के डेथ के बाद हमारे नाम पे बहुत बड़ा वेल्थ, प्रॉपर्टी, ये चीज़ें गुरु यहाँ पे रहने से मिलता है। इसी के साथ साथ अगर आपका गुरु अगर अष्टम में है तो ऑकल्ट साइंस में आपको इंटरेस्ट रहते हैं, यानी ऑकल्ट साइंस से आप प्रोग्रेस भी कर सकते हो। साथ ही साथ अचानक धन लाभ हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज ये कभी कभी दे। अब देखिए नवम स्थान जो है ये धर्म का स्थान है, भाग्य का स्थान है। तो यहाँ पे गुरु जैसा ग्रह बहुत ही ऑस्पिशियस, यानी गुरु इज बेस्ट इन द 9th हाउस ऐसे माना गया है। यहाँ के लोग, ये लोग जो है ये भाग्यशाली होते हैं, ये विद्वान होते हैं। इनमें मतलब ये अगर यात्रा भी करते, पिलग्रिमेज टूर या बाहर की यात्रा भी इनको बहुत करने मिलता है। इनके नॉलेज भी बहुत गहरा होता है, या इनके ये अध्ययन अगर करते हैं, यात्रा के दौरान अध्ययन अगर करते हैं तो उससे भी इन्हें लाभ मिल सकता है। दशम स्थान का जो गुरु है ये करियर के लिए बहुत ऑस्पिशियस है, क्योंकि दशम स्थान जो है ये हमारे मतलब स्टेटस, करियर को दर्शाता है। दशम का गुरु ऑस्पिशियस माना गया है, लेकिन 10th राशि में, दैट इज मकर राशि में गुरु को नीच का माना गया है। इस वजह से यहाँ पे गुरु जो है इनिशियल स्टेजेस में करियर में बहुत स्ट्रगल देता है। करियर में स्ट्रगल दिए बगैर आप करियर में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो, लेकिन सक्सेस ज़रूर देता है। ये व्यक्ति को बहुत ईमानदार भी बनाता है और ऊंचे पद पे पहुंचाता है, लेकिन मेहनत के बाद। देखिए 11वां भाव जो है ये कुंडली में मित्रता दिखाती है, इसी के साथ साथ लाभ जो है ये इसको भी दर्शाता है। तो अगर ऐसे स्थान में अगर गुरु बैठ जाता है तो हमारे इच्छा पूर्ति होती है, क्योंकि वो डिज़ायर का भी हाउस है। तो हमारे जितने भी डिज़ायर्स है ये फुलफिल करवाती है गुरु। अच्छे मित्र का संगत मिलता है, यहाँ पर धन की वृद्धि होती है, क्योंकि 11th हाउस इज अ प्रोग्रेसिव हाउस। तो इसमें क्या होता है ना, जो भी ग्रह बैठते हैं ना धीरे धीरे प्रोग्रेस, लेकिन प्रोग्रेस जरूर करवाता है और सारी इच्छाएं
लास्ट तक, मतलब इंसान के अंदर इतनी पोटेंशियल आ जाती है कि वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती है। 12th हाउस का गुरु जो है, 12th जो है ये मोक्ष का कारक है, स्पिरिचुअलिटी का कारक है। यहाँ पे अगर गुरु बैठता है तो ये इंसान बहुत ही दानवीर, यानी दान देने में बहुत आगे रहते हैं, ये बहुत स्पिरिचुअल भी रहते हैं, ये धार्मिक कार्यों में बढ़ा चढ़ाकर ध्यान देते हैं, मतलब पैसे वगैरह डोनेट करने में ये बहुत, एनजीओस में वगैरह भी ये काम करते हैं। और इनको भक्ति बोलते हैं ना, भक्ति मार्ग ये चुनते हैं। मोक्ष तो नहीं मिलता लेकिन भक्ति स्पिरिचुअलिटी बढ़ाने के लिए ये बहुत कोशिश करते हैं। इन्हें विदेश से लाभ प्राप्त होता है। 12th का गुरु जो है ये खर्चे भी उतना ही बढ़ा देता है। तो ये रहा 12 भाव में गुरु का फल। अगर आपको दूसरे भी ग्रहों का फल अगर जानना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं अगले वीडियो ज़रूर दूसरे ग्रहों पर बनाऊंगी। नमस्ते।